अमेरिका ने भारत पर अब तक 50% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। भारत पर नए टैरिफ 27 अगस्त से लागू हो जाएंगे। 25% टैरिफ लगाने के पीछे ट्रंप ने दलील दी है कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन की जंग को बढ़ावा दे रहा है। हालांकि भारत ने ट्रंप के इस फैसले को बेबुनियाद बताया है और यह भी कहा है कि कई यूरोपीय देशों समेत अमेरिका भी रूस से व्यापार कर रहा है। अब जानते हैं कि टैरिफ आखिर होता क्या है और यह किस तरीके से काम करता है। टैरिफ भी एक तरह का टैक्स होता है जो विदेशों से लाए गए सामान पर लगाया जाता है। यह मूल रूप से उस सामान की कीमत का कुछ प्रतिशत होता है। 10% टैरिफ का मतलब है अगर किसी सामान की कीमत 100 रुपये है तो उस पर 10 रुपये का टैक्स लगेगा, यानी टैरिफ लगाने के बाद उस सामान की कीमत 110 रुपये हो जाएगी। टैरिफ निर्यात करने वाले की बजाय उत्पादों को आयात करने वाली फर्म पर लगाए जाते हैं। मसलन अगर कोई फर्म ऐसी कार आयात करती है जिसकी कीमत $50,000 प्रति कार है तो उस पर 25% टैरिफ लगेगा, तो फर्म को हर कार पर $12,500 का टैक्स देना होगा। अमेरिका में जो कंपनियां अन्य देशों से सामान मांगती हैं उन्हें टैरिफ रेट के मुताबिक सरकार को टैक्स देना होता है। इसका मतलब है कंपनी टैक्स का पूरा भार या इसका कुछ हिस्सा अपने ग्राहकों से वसूलती है। अगर आयात करने वाली अमेरिकी फर्म टैरिफ की लागत सामान की कीमत बढ़ाकर पूरी करती है तो इसका आर्थिक बोझ पूरी तरह अमेरिकी उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। जब सामान महंगा होगा तो इसकी मांग कम हो सकती है, यानी जितना ज़्यादा टैरिफ होगा सामान की कीमत उतनी ज़्यादा बढ़ सकती है। ऐसे में अमेरिका उपभोक्ताओं के बीच महंगे सामान की मांग उतनी ही कम होगी और अमेरिकी कंपनियों कम सामान का आयात करेंगी। ऐसे में अमेरिकी कंपनियां और उपभोक्ता उन देशों और बाज़ारों की तरफ रुख करेंगी जहां का सामान सस्ता होगा। मई के महीने में अमेरिकी ट्रेड कोर्ट ने कहा कि ट्रंप के पास इनमें से कई तरह के टैरिफ लगाने का अधिकार ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र आपातकालीन शक्तियों के अधीन ऐसा किया था। हालांकि अगले दिन अपील कोर्ट ने कहा कि जब तक केस पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता है तब तक उचित टैक्स है वे लागू रह सकते हैं। ट्रंप का कहना है कि टैरिफ लगाने से अमेरिकी उपभोक्ताओं ज़्यादा अमेरिकी सामान खरीदेंगे। उसके मुताबिक सामान आयात करने पर टैक्स लगाने से टैक्स की वसूली बढ़ेगी और इससे अमेरिका में निवेश कर सामान बनाने पर जोर होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अक्सर कहा है कि टैरिफ घरेलू स्तर पर रोजगार पैदा करता है और उनकी रक्षा करता है। ट्रंप ने टैरिफ को अमेरिकी अर्थव्यवस्था के साथ ही टैक्स रेवेन्यू को भी बढ़ाने के तरीके के रूप में देखते हैं। ट्रंप दुनिया के अन्य देशों से सामान खरीदे जाने वाले सामान और अमेरिकी दुनिया के अन्य देशों को जो सामान बेचता है उसके अंतर को कम करना चाहते हैं। इससे ट्रेड डेफिसिट या व्यापार में घाटा कहते हैं। ट्रंप का कहना है कि धोखेबाजों ने अमेरिका का फ़ायदा उठाया है। ट्रंप ने अलग अलग देशों से होने वाले आयात और ख़ास सामान पर अलग अलग टैरिफ की घोषणा की है। साल 2024 में जब डोनाल्ड ट्रंप अपना चुनावी अभियान चला रहे थे तब उन्होंने एक मौके पर कहा था, मेरी योजना के तहत अमेरिकी कर्मचारियां अब अपने ही देश में विदेशियों के हाथ नौकरी खोने के बारे में चिंतित नहीं होंगे, बल्कि विदेशी लोग अमेरिका में अपनी नौकरी गंवाने के बारे में चिंतित होंगे।
ट्रंप वैश्विक आर्थिक नक्शे के मूल रूप से बदलना चाहते हैं। साथ ही वह अमेरिका के साथ चीन और यूरोप के ट्रेड सरप्लस को कम करना चाहते हैं, जिससे वह अमेरिका को लूटने के रूप में देखते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा है कि उन्होंने साल 2018 में राष्ट्रपति के तौर पर जैसे स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ शुरू किए थे, वे अमेरिका की राष्ट्र सुरक्षा करते हैं, क्योंकि रक्षा औद्योगिक क्षेत्र में ये बुनियाद है। बुधवार को व्हाइट हाउस में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ट्रंप ने एंथनी जर्चर से सवाल किया कि चीन सहित कई देशों रूस से तेल खरीद रहे हैं, तो भारत को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। इस पर ट्रंप ने कहा, अभी तो सिर्फ 8 घंटे ही हुए हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। आपको और कुछ बात देखने को मिलेगा। कई अतिरिक्त प्रतिबंध भी देखने को मिल सकते हैं। ट्रंप से जब फिर सवाल किया गया, क्या अमेरिका की चीन पर भी अतिरिक्त टैरिफ लगाने की कोई योजना है, इस पर उन्होंने कहा, ऐसा हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम आगे क्या कदम उठाते हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड डील के लिए दी गई 1 अगस्त की समय सीमा समाप्त होने के बाद 90 से ज़्यादा देशों पर नए टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। ट्रंप ने जिन देशों में हाई टैरिफ लगाया है, उनमें ब्रिक्स के देश भी शामिल हैं। नई सूची के मुताबिक ट्रंप ने ब्राज़ील पर 50% टैरिफ लगाया है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका, चीन और पर 30% टैरिफ लगाया है। 50% टैरिफ स्टील और एल्युमिनियम के उत्पादों के आयात पर है। 50% टैरिफ तांबे के आयात पर यह 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। 25% टैरिफ विदेशों में बनी कार, आयात इंजन और कार के अन्य कलपुर्जों पर 8 जुलाई को ही ट्रंप ने यह धमकी दी थी कि फार्मास्यूटिकल सामान के आयात पर 200% टैरिफ लगाएंगे, लेकिन अभी तक इस पर कोई जानकारी नहीं है। ट्रंप ने यह भी कहा है, करीब $800 या उससे कम उत्पादों पर मिली टैरिफ से छूट भी 29 अगस्त से ख़त्म हो जाएगी। ट्रंप की ओर से अलग अलग दरों में घोषित टैरिफ अब कई देशों पर लागू हो गए हैं। इनमें से अधिकांश की घोषणा इस साल 2 अप्रैल से हुई, जब ट्रंप ने कहा कि 10% बेसलाइन टैरिफ सारे देशों में होने वाली सभी आयातों पर लागू होगा। जो टैरिफ अब लागू है, 50% टैरिफ ब्राज़ील के उत्पादों पर, 30% टैरिफ दक्षिण अफ्रीका के उत्पादों पर, 20% टैरिफ वियतनाम के उत्पादों पर, 19% टैरिफ फिलीपींस के सामान पर, 15% टैरिफ जापान के सामान पर और 15% टैरिफ दक्षिण कोरिया के उत्पादों पर। ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। इस वजह से भारतीय उत्पादों पर लगा टैरिफ 27 अगस्त से बढ़कर 50% हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन उनमें से है जिसने ट्रंप की ओर से बातचीत किए गए सामान में ही एक डील पर सहमति बना ली। जुलाई के आखिरी सप्ताह में दोनों पक्षों के बीच रजामंदी हुई। यूरोपियन यूनियन के कार समेत अन्य उत्पादों पर 15% टैरिफ लगेगा। इस डील के तहत यूरोपियन यूनियन संघ में शामिल कुछ देश उत्पादों के लिए अमेरिकी कंपनियों से 0 ड्यूटी चार्ज करेंगे। अभी तक यूके ही ऐसा देश है जिसने अमेरिका की ओर से सबसे कम 10% टैरिफ लगाने पर सहमति बना ली है। ट्रंप की घोषणा से वैश्विक शेयर बाजार में अस्थिरता आ गई है, जहां कंपनियां अपने कारोबार के शेयर बेच रही है।
हालांकि बीते हुए कुछ दिनों में बाजार थोड़े स्थिर रहे हैं। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव से कई लोगों पर भी असर पड़ा है, भले ही उनमें सीधे शेयर बाजार में निवेश ना किया, क्योंकि इससे पेंशन, नौकरियां और ब्याज दरों पर भी असर पड़ेगा। अमेरिकी डॉलर की कीमत आमतौर पर स्थिर रहती है, लेकिन एक समय पर इनमें भी बड़ी गिरावट देखी गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और बेहद प्रभावशाली माने जाने वाले ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट दोनों ने ही टैरिफ के परिणाम स्वरूप वैश्विक और आर्थिक विकास दर से घटाने का पूर्वानुमान दिया है। दोनों संस्थानों ने भी यह आशंका जताई कि सबसे बुरा असर अमेरिकी की अर्थव्यवस्था को ही झेलना पड़ेगा। ताज़ा आंकड़े ये दिखाते हैं कि अप्रैल से जून 2025 के बीच अमेरिका की अर्थव्यवस्था 3% की सालाना दर से बढ़ी। विश्लेषक कहते हैं कि अमेरिका की महंगाई दर टैरिफ के प्रभाव में दिखने लगे हैं। अमेरिकी में महंगाई 2.4% से बढ़कर 2.7% तक पहुंच गई है। कपड़े, कॉफ़ी, खिलौना और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में दाम की बढ़ोतरी हुई है। जानी मानी कंपनी एडिडास ने यह पुष्टि की थी कि वह टैरिफ की वजह से अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए कीमतों में इजाफा करेंगी। कंपनी के आधे से ज़्यादा उत्पाद वियतनाम और इंडोनेशिया में बनते हैं, जिन पर क्रमशः 20 और 19% टैरिफ लगाया गया है। नाइकी ने भी कहा कि अमेरिका में उसके उत्पादों की कीमत बढ़ेंगी। इस कंपनी ने यह भी चेतावनी दी कि टैरिफ की वजह से उसकी लागत में $1 अरब की बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ कंपनियां कम मात्रा में विदेशी सामान आयात कर रही हैं। इसमें उपलब्ध सामान की कीमतें में बढ़ोतरी हो रही है। एक अमेरिकी उत्पादों की कीमतें भी बढ़ने की उम्मीदें हैं, जिन्होंने बनाने के लिए विदेशों से सामान मंगाया जाता है। उदाहरण के लिए, एक कार पूरी तरह से असेंबल होने से पहले कई पार्ट्स कई दफ़ा अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा की सीमा को पार करते हैं। नए टैरिफ से अमेरिकी सीमा पर कस्टम चेक में भी सख्ती बढ़ेगी, जिससे उत्पादों के सीमा पार करने पर देरी स्वाभाविक हो जाएगी।